क्या आपने कभी सोचा है कि बिना स्केल से किसी टॉल बिल्डिंग की हाइट या फिर स्काई में फ्लाई करते किसी काइट का डिस्टेंस कैसे मेज़र किया जाता है? ये सब पॉसिबल है ट्रिग्नोमेट्री से। और आज हम क्लास 10th का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ईजी और इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक गर्ल खड़ी है। जब अपनी आई से ये इस काइट को देखेगी तो यहाँ पे एक पाथ बनेगा, उसको हमने ड्रॉ कर लिया। इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, इस लाइन को। उसके बाद में ये जो ग्राउंड था इसके हमने हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद में ये जो लाइन है ऊपर वाली, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इसको हमें सॉल्व करना होता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई भी पर्सन है वो नीचे से ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये जो लाइन है ये ग्राउंड लाइन है, इसके ऊपर एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक बॉय खड़ा है। अगर वो बॉय बिल्कुल स्ट्रेट देखेगा तो हमें ये जो लाइन मिलेगी इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद ये जो बॉय है ये नीचे देखेगा कार को तो ये जो लाइन है ये मिलेगी हमें, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन है इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। उसके बाद में ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है। देखो ये लाइन और ये लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर एक Z बनता हुआ दिखेगा तुम्हें, Z बन रहा है। अगर ये Z बनता हुआ दिख रहा है आपको तो यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल होगा। अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अर्थ पे लाइन जॉइन करेंगे तो एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। तो आपको ये याद रखना है, जब भी कोई पर्सन ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और ये वाला जो एंगल है वो कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। इसी तरह और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।